hello everyone. I hope you all are good. So I am back with the another important video. So आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट डिस्कस करेंगे। जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रही थी ना तो एक चीज़ मन में बहुत ज़्यादा आती थी कि यार दिल्ली में रहकर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसी जगह पर पढ़ाई करना, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर घर पे रहकर भी तैयारी हो सकती है। तो ये जो डाउट होता है ना, जब बिगनर्स होते हैं, जब तैयारी स्टार्ट करने का सोचते हैं तो ये बहुत आता है मन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप चाहे घर पे रहकर पढ़ाई करो, चाहे आप दिल्ली में रहकर पढ़ाई करो, तो वहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल करना है, खुद को एक डिसिप्लिन में ढालना ही पड़ेगा। ठीक है। दिल्ली जाने का जो एक फ़ायदा जो मुझे लगता है कि हाँ एक एक बेनिफिट कह सकते हैं इसको, तो ये होता है कि जब आप दिल्ली में आकर पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर आपको ना माहौल मिलता है। चारों तरफ देखोगे, मुखर्जी स्पेशली मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में अगर आप देखोगे तो आपको इतना कंपटीशन देखने को मिलेगा कि हाँ यार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो वो एक कंपटीशन का आइडिया जो है वो लगता रहता है। आप एक मिनट के लिए भी इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर नहीं कर पाते हो, यानी कि आपके माइंड में जो है ना 24 घंटे आपके माइंड में यूपीएससी चलता रहता है। तो वो एक कंपटीशन हमेशा आपके माइंड में रहता ही है। वहीं अगर आप घर में तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है ना, जब आप रोज ही एक जैसा रूटीन फॉलो कर रहे होते हो तो कई बार आप बोर हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो वो कंपटीशन वाली जो फीलिंग है वो दिमाग से निकल जाती है। लेकिन दिल्ली में अगर रहकर पढ़ाई करते हो तो वो चीज़ें आपको दिखती रहती हैं कि अच्छा इतने बच्चे यहाँ पर आते हैं और इतने सारे बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो एक पता रहता है। ठीक है। इसके अगर एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो ये भी होता है कि जब आप दिल्ली में आकर पढ़ाई करते हो तो कई बार ऐसे दोस्त बन जाते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं या आपको गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ होते हैं, हर किसी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आपको लगता है कि नहीं आप घर में रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, घर में रहने का एक ये बेनिफिट भी होता है कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको किसी भी चीज़ के लिए फाइट नहीं करनी पड़ती है, आपको खाना पीना सब कुछ टाइम से मिलता रहता है। जो कि जब आप बाहर रहते हो तो थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, जिसकी वजह से हेल्थ की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसके अलावा एक और बात कहनी है, कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहना या पीजी का रेंट, खाना पीना, तो सब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बस आप उनसे जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे दिल्ली जाकर ही पढ़ाई करनी है, तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आ तो जाते हैं दिल्ली में कि नहीं पढ़ाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर कुछ और ही स्टार्ट कर देते हैं, फालतू की चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो पेरेंट्स का जो पैसा होता है वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो 1% के लिए आप सोच सकते हो कि हाँ दिल्ली में आकर चलो पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जिद तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इस एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट है ना तो वो है आपका हार्डवर्क, आपका स्मार्ट वर्क, कि आप कितना स्मार्टली पढ़ते हो, आप किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो, आप कितना डिसिप्लिन हो, आपने खुद को किस तरीके से एक एक स्केड्यूल में आपने खुद को उतारा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखा हुआ है कि कई बार क्या होता है ना, काफ़ी सारे बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीन बेचकर अपने बच्चे को दिल्ली भेजते हैं, इसलिए कि ताकि वो आईएएस बन जाए, ताकि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बट मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वापस नहीं आ पाती हैं, और ये एग्ज़ाम जो है वो इतना अनसर्टेन है, आपको नहीं पता कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आपके हाथ में जो है वो है सिर्फ मेहनत करना। और कई बार ऐसा होता है कि आप मेहनत तो करते हो लेकिन एक गलत डायरेक्शन में करते हो, तो उस वजह से रिजल्ट भी नहीं आ पाते हैं। तो कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा रिस्क मत लेना जो आपको लगे कि नहीं यार ज़िंदगी में वो गलत डिसीजन ले लिया था। क्योंकि जब बिगनर्स होते हैं ना तो ये डाउट बहुत ज़्यादा होता है कि यार दिल्ली जाएं या नहीं जाएं, और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने से क्या पता आईएएस बन जाएं। तो इस तरह के हैं जो बहुत सारे होते हैं डाउट कि कोचिंग करने से ही आईएएस बनेंगे, दिल्ली जाने से आईएएस बन जाएंगे। तो दिल्ली जाने से, मुंबई जाने से कोई आईएएस नहीं बनने वाला। आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी,
खुद आपको जो है खुद को पेन देना पड़ेगा। तो बस इसी के बारे में बात करनी थी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।